हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें दोस्तों हम लोग 2 क्लास तक चर्चा हो चुका था। आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है। जो दोस्त अभी तक पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर पहला और दूसरा क्लास देखें। इसके बाद ही दोस्तों आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के आई बटन में भी उस दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे, या दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सोनू ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। जब भी इस तरह का प्रश्न दोस्तों आप सोल्व करें तो 100 मान के सोल्व करें, है ना। 100 मानकर सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी होगा। तो सोनू ने एक वस्तु खरीदकर 5% लाभ लिया। तो मान लेते हैं सर कि खरीदे कॉस्ट प्राइस, यानी कि मान लेते हैं कि आप 100 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं, 5% लाभ पर उसे बेच दिए हैं, यानी कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा सर? कहीं 105 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? 100 रुपया में खरीदे हैं और 5% लाभ लिए हैं, यानी कि 105 रुपया में क्या किए हैं सर? कहीं बेच दिए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इससे 5% कम में खरीदता, यानी कि 100 के बदला 5% कम, यानी कि 95%, तो 95% यानी कि 95 रुपया में ही खरीदता, तो क्या बोल रहा है? तो 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। हम क्या बोले थे दोस्तों, स्टार्टिंग से ही आपको बोले कि लाभ हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिया जाता है, अर्थात क्रय मूल्य पे ही लिया जाता है। तो इस पर लाभ लेंगे सर 10% का लाभ, यानी कि 10% लाभ लेंगे तो 100 में से बढ़ा करके, यानी कि 110% का लाभ लेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 11 25 कितना हो जाएगा सर? 55, 11 99 और 104 और एक अंक के बाद डेसिमल, 1 0 है तो एक के बाद डेसिमल। तो बताइए सर 105 के बदले अगर 104.5 रुपया में अगर बेचते तो कहिए सर 0.5 रुपया कम में बेचते आप, है ना। 0.5 रुपया कम में बेचते, लेकिन कम कितना बेचते सर? कहीं 1 रुपया कम में बेचते, तो यही ना बराबर हो जाएगा 1 रुपया का पॉइंट उड़ाएंगे 10, 5 दूनी 10, तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2, 1 बराबर 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य कितना माने थे सर? के 100 माने थे। जब 1 बराबर 2 हो तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? कहिए 100 बराबर 200 नहीं हो जाएगा, यही तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। बताइए दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, है ना। तो मान लेते सर कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया है और 10% लाभ पर, यानी कि बेचा गया कितना में सर? कहिए 110 रुपया में बेचा गया। क्या हुआ इसके बाद सर? यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। तो चाहे हानि हो कि लाभ हो, तो आप ही सर बताइए कि किस पर होगा? तो कहिए सर क्रय मूल्य पे ही होता है, चाहे हानि हो, जो हम खरीदेंगे उसी पे तो हानि होगा सर। जो मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य है, एक मान लीजिए कोई वस्तु है, तो हम जो बेचेंगे उसी वस्तु पर होगा मेरा हानि या लाभ। तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही हानि या लाभ दर्शाया जाता है। 10% का हानि होती तो क्या 100 के बदले कितना हम बेचते? कि सर 100 के बदले हम 90 रुपया में अगर बेचते तो क्या होता सर? कि 80 कम में बेचा होता। तो बताइए कि पहले 110 रुपया में बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं कितना में? कहे सर 90 रुपया में। तो कितना कम में बेच रहे हैं सर? कहीं माइनस कर दें, यानी कि 20 रुपया कम में बेच रहे हैं, लेकिन कम में बेच रहे हैं कितना सर? कहिए 80 रुपया, तो 1 बराबर 4 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? जब 1 बराबर 4 तो क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हम बोलेंगे सर ये बेवकूफ वाली बात हो गया। अब इस तरह के प्रश्न आप ऐसे सॉल्व ना करें, क्योंकि इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम आपको बताए थे कि जब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है सर। आप समझिए, कुछ नहीं करना है, ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है। समझिए कैसे सर? आप बताइए एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, तो कहीं सर +10 है कि नहीं भाई? और उसे क्या 80 में कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। तो 10% की हानि होती यानी कि -10। और जब भी यहाँ डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है सर? कि इसको ऐड कर देते हैं, तो कि यही होता है सर 20% के बराबर। तो 20% कम में बेचता, लेकिन कितना कम होता है सर? 80 रुपया कम में होता, तो यही 80 के बराबर हो जाता, यानी कि 20 चौका 80, 100 चौका 400, ये हो गया, आ गए।
या दोस्तों आप इसे अगला मेथड भी सॉल्व करना चाहते हैं तो और दोस्तों इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है सर, यदि 110% लाभ पर बेचता, तो मान लेते हैं सर मेथड 3 देखिए 110% लाभ, 10% लाभ मतलब 110 रुपया, 80 रुपया कम में बेचा होता तो उससे 10% की हानि होती, यानी कि 90 रुपया में उसे क्या क्या होता, बेचा होता। तो बताइए कितने परसेंट का कमी होता, तो कहे सर कितना 20% का कमी होता, परसेंट मतलब 100 हो जाता है, लेकिन कमी होता 80 रुपया का, 20 चौका 80, 100 चौका 400 नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ दोस्तों अगर सेम साइन रहे यानी कि प्लस प्लस रहे तो हम माइनस कर देंगे, है ना, अगर माइनस माइनस रहे तब भी माइनस ही कर देंगे, लेकिन जब डिफरेंट साइन रहे तो इसको क्या करना है दोस्तों, ऐड कर देंगे। इसे पिछले वीडियो में दोस्तों हम इस तरह के प्रश्न पर डिस्कस किए हैं, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है ना, तो 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लेते कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 10% लाभ यानी कि 110 में बेचता है, यानी कि ये हो गया आपका सेल प्राइस। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि 100 के बदले 4% कम, यानी कि 96% पे खरीदा होता, यानी कि 96 रुपया में अगर वह खरीदा होता तो क्या होता सर, 4% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18/3/4% का लाभ होता, यानी कि 18/3/4 का मतलब क्या हुआ सर, 18 चौक 72 75/400%, है ना, 400% इसको काटना चाहे तो 25 या 75, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी कि आप समझिए दोस्तों हमेशा लाभ के लिए क्या करते हैं सर, इसको ऐड कर देते हैं, यानी 16 और 3 19, 19 बट्टा नीचे में क्या कर देते हैं सर 16 कर देते हैं, 16 छक्का 96, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114 रुपया। तो पहले सर कितना में बेचते, कहीं 110 रुपया में बेचते, लेकिन अब कितना में बेच रहे हैं कि सर 114 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना अधिक में अभी बेच रहे हैं कि सर 4 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं सर, लेकिन दिया हुआ है 6 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बराबर 3/2 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है सर, किराया मूल्य कितना होगा, जब 1 बराबर 3/2 आ गया तो 100 बराबर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 50 50 तिया 150, यानी कि आपका किराया मूल्य कितना आ जाएगा सर, आपका किराया मूल्य 150 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है सोहन ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। तो मान लेते सर वो खरीदा कितना में, कहीं 100 रुपया में खरीदा होगा और 10% हानि यानी कि 90% पर वो क्या किया होगा सर, कि 90% यानी कि 90 रुपया में उसे बेच दिया होगा। इसके बाद क्या हुआ, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 के बदले कहीं 80 रुपया में ही खरीदा होता, तो क्या हुआ सर, तो 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ तो हमेशा किराए मूल्य पर ही लेंगे सर, कि इसका 140% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कि 14 8 कितना आ जाएगा सर, 112 रुपया आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है सर कि किराए मूल्य कितना होगा, तो आप ही बताइए दोस्तों 55 रुपया अधिक में बेचता, तो पहले बेच रहे थे कितना में, कहीं 90 रुपया में बेच रहे थे, अब बेच रहे कितना में, कहीं सर 112 रुपया में बेच रहे हैं सर, तो कितना ज्यादा में बेच रहे हैं सर, माइनस कर दीजिए 2, 11 में से 9 माइनस करेंगे यानी कि 2, यानी कि 22 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं सर कहीं 55 रुपया अधिक में, तो 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 1 बराबर 5/2। तो आपसे किराया मूल्य पूछ रहा है, जब 1 का मान 5/2 हो तो किराया मूल्य यानी कि 100 माने तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 यानी कि 250 रुपया आपका किराया मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की ओर, बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है।
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यानी कि दोस्तों अगर 100 रुपया में वह खरीदा होता तो 20% लाभ, यानी कि सेल प्राइज कितना हो जाता कि 120 रुपया सेल प्राइज हो जाता। इसके बाद क्या हुआ, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि वो 100 के बदले कितना में कम, यानी कि 80 रुपया में ही खरीदा होता, तो क्या होता सर आगे, 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो लाभ तो किराए मूल्य पे ही लेंगे, तो किराए मूल्य इतना है सर, इसका कितना लाभ लेते हैं, 25% लाभ, यानी कि 125% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 25 पंचे 25 चौक 4 दूनी 100, है ना। तो क्या सर बेचना चाहिए 120 में, लेकिन बेचा 100 रुपया में, तो कितना कम में बेचे हैं सर, कहीं सर 120 में बेचना चाहिए लेकिन बेच रहे हैं 2100 रुपया में, यानी कि 20 रुपया कम में बेचते, लेकिन बेचते कितना कम में, कि 80 रुपया कम में बेचते, सॉरी 5 रुपया कम में बेचते हैं। तो बराबर कितना है सर कि 5 रुपया कम में बेचते, तो 1 बराबर कितना आ जाता है सर 5/20, यानी कि 1/4। जब 1 का मान 1/4 हो तो किराए मूल्य आपसे पूछ रहा है 100 का मान, तो 100 का मान क्या हो जाएगा सर, कहिए 1/4 कर दीजिए, यानी कि 25 रुपया आपका किराए मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, है ना। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ